बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ जिस्मानी बीमारियों के ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं। बिलाशुबा नफ्सियाती बीमारियाँ जब बढ़ती हैं तो वो जिस्मानी बीमारी में तब्दील होती हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि बीमारी जो होती है इसका एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट तक पहुंचना हर किसी डॉक्टर का या हर किसी हकीम का काम नहीं है कि वो पहुंच जाए। ना तो वो बेहतरीन डॉक्टर या हकीम होते हैं, ये बाज़ होते हैं डॉक्टर जो पहुंच जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। ये खुदाई इल्म है और जिसको बस अल्लाह की तरफ से कुछ अता हो जाए तो उसके ऊपर वो काम करते हैं। लिहाजा अब एक बीमारी है जिसमें जिगर मुतासर रहता है और जिगर के मुतासर होने से मुंह का ज़ैक़ा फीका होना और खून की कमी होना, जिस्म का लागर हो जाना और इसके अलावा बालों का झड़ जाना और जिस्म के ऊपर दाग दाने बन जाना, चेहरे के ऊपर दाग बन जाना, काले स्याह और हल्के जो होते हैं तो बन जाते हैं। और ये चीज़ जिगर की बीमारी से अटैच है। अब देखना ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो उसका तो पता नहीं क्या इलाज बताए। जो हकीम है वो उसको जिगर की तेज़ी कहेंगे, जो डॉक्टर्स कहेंगे वो इसको मैदे की खराबी या मैदे का कोई मसला कहेंगे। अब देखना ये है कि जिगर है क्या। जिगर जिस्म की बहुत बड़ी गदूद है और इसका अहम काम जो इल्मी तिब के लिहाज से हुक्मा कहते हैं कि जिगर खून बनाता है और ये खून सप्लाई करता है। जबकि दूसरी तरफ साइंस जो है, डॉक्टर्स जो है, मेडिकल ऑफिसर्स जो जितनी भी डॉक्टर्स हैं MBBS, वो कहते हैं जिगर खून नहीं बनाता बल्कि जिगर खून साफ करता है, यानी फिल्टर करके पूरे जिस्म तक सप्लाई करता है। जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि खून जो है वो घुटनों के गूदे में जा बनता है रेड ज़रात की तरह। तो अब ये तो एक अलग फाइट चल रही है, लेकिन हमने देखना ये है कि जिगर के मुतासिर जो लोग हैं उनकी नफ्सियात से क्या ताल्लुक़ है, वो किस तरह नफ्सियात में सोचते हैं या क्या उनकी नफ्सियात में चल रहा है तो वो बीमार हो रहे हैं। तो इसमें आपको बताते चले जिगर से मुतासर लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी दोस्त को बुलाएं खाने पर तो वो अगर ये कह दे कि मैं मसरूफ़ नहीं आ सकता, तो वो ये सोचने के बजाय कि वाकई वो मसरूफ़ है या उसकी हेल्प करें, वो ये कॉल करके काट देगा, ओके ठीक है, और दिल में सोचेगा कि ये नखरे कर रहा है और जानबूझ के आना नहीं चाहता। या अगर उसने किसी दोस्त को कहीं जाने के लिए बुलाया हुआ हो या किसी दोस्त से पैसे मांगे हुए हो या किसी से कोई चीज़ ऐसी मांगी हो जो उसे ज़रूरत अगर न मिले और हालांकि वो हकीकत में उनके पास ना हो, तो ये सोचेगा कि ये जानबूझ के मेरी मदद नहीं कर रहे। यानी इस तरह की हर बात उलट, वो कभी भी सीधी बात को सीधी नहीं लेते बल्कि वो दिल के अंदर शक वहम रखते हैं और इसी शक और वहम की बिना पर वो गम और गुस्से में रहते हैं और वो सोचते हैं कि कोई दोस्त काम नहीं आ रहा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आ रहा। तो इसी लाशऊर के अंदर एक फाइट चल रही होती है जिसके ऊपर का झगड़ा जारी रहता है और ये रूटीन बनते बनते सालों साल गुजर जाते हैं और ये चलती रहती है रूटीन, जिसकी वजह से जिगर के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है और जिगर के खून, चाहे उस खून सप्लाई का मामला है चाहे खून बनाने का मामला, जो भी है मुतासर होता है। और जिगर के मुतासर होने से बिलाशुबा मतली क्या मुंह का फीका हो जाना, ये जो बीमारियां हम जिक्र कर चुके हैं, इनसे इंसान मुतासर होता है। और सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि ये जो चीज़ आप सोचते हैं ये इस तरह नहीं सोचनी। अगर कोई आपका काम कर दे तो उसका लफ्ज़ शुक्रिया अदा करना होता है। अगर कोई काम न करे तो बिलाशुबा आपको ये कहना चाहिए कि ज़रूर वो इस काम में मेरी मदद नहीं कर सकता, तो मुझे किसी और से बात करनी चाहिए। तो या मुझे इस आज़माइश में जिसमें अल्लाह ने डाल रखा है खुद से हरकत करनी चाहिए या जद्दोजहद करनी चाहिए। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी सूरत आपके साथ होने के बावजूद आपसे ताउन आपके साथ ताउन नहीं होता, बल्कि आपको अकेले ही उसमें फ़ाइट करनी होती है। और ये एक कुदरत का राज है। इसी फाइट के अंदर आप एक अच्छे हंटर बनते हैं, एक अच्छे शिकारी बनते हैं और आप आगे जाके स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जाते हैं। यानी हर काम अगर मदद से हो जाए और आपकी बात मुंह से निकले और पूरी हो जाए तो फिर आप तकदो करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आप कमज़ोर होते रह जाएंगे, आपकी सलाहियतें जो हैं वो दफन हो जाएंगी और आप कमज़ोर इंसान की तरह जिएंगे, जिस तरह के आप समझ सकते हैं कि एक आप लाचार शख्स हैं। तो ये कुदरत के ग्रास है कि इंसानों को जो ताकत मिली हुई है और जो ख़ास तौर पर जो उनके अंदर अक्ल अदा कर उनका इस्तेमाल करें। अब देखना ये है कि इस शोबे के अंदर जिस तरह बीमारी